में कहा, ईश्वर सक्सेना का महार समाज घोर निंदा करता है। जाति का मसला 1950 के पहले का है। तब लोग गुलामी के जंजीरों से निकले हुए थे। उस दौर में नया नया राजस्व अभिलेख तैयार हो रहा था। लोगों में जागरूकता की कमी और बोलचाल की भाषा से निकली ध्वनि को स्पष्ट नहीं समझने का नतीजा है। पटवारियों के द्वारा राजस्व विभाग के अभिलेख में महार को महारा लिखा गया। उसका परिणाम इस दौर के पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने के बाद यह परिस्थिति निर्मित हुई है। जाति में हुई त्रुटि के कारण आज महार समाज का पढ़ा लिखा एक बड़ा युवा तबका सरकारी नौकरी और समाज के लोग भी संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं सम्मैया पागे, आप सभी दर्शक का बोलता बीजापुर में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि सबसे पहले खबर का नोटिफिकेशन आप दर्शकों को मिल सके। जाति बढ़ने के इंतजार में कई पढ़े लिखे युवा उम्रदराज होकर नौकरी से वंचित हो रहे हैं। पढ़ा लिखा युवा वर्ग अशिक्षित जैसा यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। उनका व्याथा कौन सुनेगा? आखिर समाज के लोग जाति मसले को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। कभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के दरबार में तो कभी केंद्र सरकार के दरबार में। वर्तमान सरकार और पूर्व राज्य सरकार गंभीरता से लेते हुए त्रुटि सुधारने का अथक प्रयास किया गया है, लेकिन कुछ त्रुटियों के चलते रुका हुआ था। अब जब महार समाज के संगठन के लोगों का संघर्ष कामयाब होता देख ईश्वर सक्सेना एसी समाज को एसटी समुदाय में शामिल करने के लिए रायपुर में धरना प्रदर्शन कर विरोध जता रहा है। पत्रवार्ता में महार समाज के कार्यकारी अध्यक्ष योगेश दुर्गम, संगठन के संरक्षक आरडी जाडी समेत समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने ईश्वर सक्सेना का घोर निंदा करते हुए कहा, उनके किसी भी बातों पर राज्य सरकार विचार ना करे। जो अपने कौम को नहीं जानता वो दूसरे कौम को क्या जानते हैं। महार समाज का पूर्वज चरखा पर सूत कांत कर कपड़ा बुनने वाला कौम है। ऐसे कौम को एसटी में शामिल करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उनके कारण महार समाज का विकास नहीं हो रहा है और ना ही सरकारी लाभ मिल रहा है। हम महार समाज ऐलान करते हैं, लेकिन हमारे राजस्व अधिकारों में 1950 के पहले त्रुटिवश महारा लिखा गया है। हम राम या की मात्रा लगा के महारा बनाया गया है, जिसके कारण हम लोग विगत 3 दशकों से जाति प्रमाण पत्र से वंचित रहे हैं और सामाजिक जो विकास हमारा रुका हुआ है, संवैधानिक रूप से जो हमको आरक्षण मिला तो उससे हम वंचित हैं। वर्तमान शासन के पूर्व सरकारों ने भी कई बार इस संबंध में महारा जाति को अनुसूचित आपके संविधान के अनुच्छेद 33 शामिल करने तो कई बार प्रस्ताव भेजा गया, पर छोटी छोटी त्रुटियों से वह प्रस्ताव वापस आया और वो बन नहीं पाया। इस बार क्या शासन जो है ये फिर उसमें छोटी छोटी त्रुटियों को सुधार कर पुनः प्रस्ताव भेजा, जो आरटीआई ने पास किया और आरटीआई के बाद से अनुसूचित जाति आयोग और अधिकारिता मंत्रालय होते हुए आज लोकसभा तक पहुंचा है। इस सफर में बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण, चाहे वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, बहुत सारे लोगों ने इसमें समर्थन किया है, हमारा सहयोग किया है। हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में यह बिल अभी पास नहीं हुआ है। इसके पहले एक धमधा की ईश्वर सक्सेना के द्वारा इसका विरोध करने के लिए रायपुर में धरना प्रदर्शन पे बैठे, तो उनका हम निंदा करते हैं। इनके कारण से हमारी सामाजिक विकास रुका है, हम संवैधानिक अधिकार से वंचित हुए हैं। विगत शासन में भी बीजेपी शासन काल में कैबिनेट के फैसले से इसको मात्रात्मक त्रुटि मानते हुए 5 अनुचरण क्या कहना चाहिए उसको विवेक को महार जात पढ़ते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश
मिले थे और वो आदेश जारी भी हुआ और आवेदन तहसील कार्यालयों में जमा भी होता रहा, लेकिन यही ईश्वर सक्सेना ने हाई कोर्ट में स्टे डाल करके उसको भी रोक दिया। उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी इसको इंग्लिश में पढ़ते हुए महार का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी आदेश हुआ, उसको भी अधिकारियों ने नहीं माना। इस तरह से हम लोग हर बार पीड़ित रहे हैं, शोषित रहे हैं। अब पहली बार सबके सहयोग से ये बिल वहां तक गया है। तो प्लीज मैं दोनों, वर्तमान में तो दो प्रतिद्वंदी हमारे शासन कर रहे हैं, एक बीजेपी एक कांग्रेस है, वो लोग इसमें राजनीति ना करें, हमारा नुकसान ना हो। आप लोग दोनों ने हम लोग का सहयोग किया है। एक तरह से ये कहिए कि किसी ने जन्म दिया है, किसी ने पाला है, तो दोनों की महत्ता बराबर है। इसलिए हम आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और इसमें महेश गागड़ा हैं, हमारे रमन सिंह जी हैं, एक संतोष पांडे आपके नांदगांव के सांसद हैं, इनका कुछ ज्यादा योगदान रहा है। हम हमारे समाज की ओर से उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और ईश्वर सक्सेना जैसे लोगों का हम घोर निंदा करते हैं और इनके बातों में ना आए और हमारा बिल पास हो जाए और हमको आरक्षण का लाभ मिले।